सभी आत्माओं को कोटि कोटि नमन। आज का जो हमारा विषय है वो है ध्यान में अनुभव क्यों होते हैं। ध्यान में अनुभव अगर हो रहे हैं तो कुछ दिन बाद बंद हो जाते हैं। कई बार अपने आप बंद हो जाते हैं, कई बार किसी को बता दें तब बंद हो जाते हैं। तो क्या कारण होता है इन अनुभवों का होने का, ना होने का, दोबारा ऐसी अनुभूति कैसे आए, ये कुछ कई साधकों के प्रश्न थे। तो आज हम इसी का उत्तर देने जा रहे हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो पहले जान लें अनुभवों का होना और ना होना और हो के बंद हो जाना, इन तीनों के बारे में जानेंगे। तो जब भी आपने देखा होगा कोई भी साधक ध्यान करता है, आपको भी अगर ध्यान करते कुछ समय हो गया है तो ध्यान में कभी कभी आप कुछ अलग सा महसूस करते हैं, कुछ अदृश्य शक्तियों का महसूस करना, ध्यान में कलर का दिखना, ध्यान में झटके लगना, ध्यान में फूलों की खुशबू को महसूस करना, ध्यान में अपने शरीर को आभास खत्म हो जाना, ऐसे लगेगा सिर्फ आप ऊर्जा मात्र रह गई, वो शरीर खत्म हो गया है। ध्यान में आपके अलग अलग रंगों का दिखना, लाल, पीला, हरा, अलग अलग रंग दिखने, प्रकाश का दिखाई पड़ना, कई बार काले काले अंधेरे रास्ते, अंधेरी सुरंगें, गुफाएं दिखाई देती हैं। तो इस तरह के कुछ अनुभव होते हैं। झटके कभी पीठ में लगना, कभी पैरों में लगना, कभी सिर में लगना, कभी पूरा आपके पूरे माथे पे ऐसे लगेगा कुछ प्रकाश सा घूम रहा है, आप ही प्रकाश में हो गए हो। कई अनुभूतियां आती हैं। तो इस तरह के अनुभव होते हैं। तो ये इसके बाद के भी कुछ अनुभव होते हैं, जैसे भविष्य दिख जाना या दिव्य जगत का दिख जाना, देवी देवताओं के दर्शन हो जाना, ऐसे बहुत सी चीजें, नकारात्मक शक्तियों का दिख जाना, पॉजिटिव शक्तियों का दिख जाना। कुछ शक्तियां मित्र बन जाती हैं, कुछ शक्तियां आपको परेशान करने लग जाती हैं। ऐसे बहुत से अनुभव साधकों के हैं। अब ये जो अनुभव हैं, अब ये उसके ऊपर चलते हैं कि कौन सा अनुभव ठीक है, कौन से नहीं ठीक है, कौन से अनुभव बंद हो जाते हैं। तो जैसे जो बेसिक अनुभव है वो धीरे धीरे बंद हो जाते हैं, जैसे प्रकाश का दिखना, रंगों का दिखना, शरीर में झटके लगना, ये जो अनुभव है ये धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। ये स्वाभाविक है, नहीं खत्म होना भी चाहिए, क्योंकि जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जो कि आपके मूलाधार चक्र के ऊपर है, वो जब जागृत होती है तब वो जागृत होकर जैसे जैसे चक्रों को भेद कर ऊपर जाती है, तो वो जिस जिस चक्र को भेदती है तो वहां पे अलग अलग रंग दिखाई देते हैं जिस जिस चक्र पे वो पहुंचती है। और कई बार झटके लगते हैं कि जब उस नाड़ी तंत्र में, सूक्ष्म नाड़ी तंत्र में ब्लॉकेज हो तो वहां से एकदम से जब प्रेशर बढ़ता है तो आगे रास्ता ना मिलने की वजह से वो एक झटका सा अंदर महसूस होता है, तो वो झटके महसूस होते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये कुंडलिनी शक्ति आपके ऊपर पहुंच जाती है तब ये बेसिक वाले अनुभव बंद हो जाते हैं। और कुछ साधक ऐसे हैं कि बेसिक में ही बहुत टाइम से पड़े रहते हैं, सालों गुजार देते हैं इन बेसिक अनुभवों में। और जब उन्हें ये बेसिक अनुभव नहीं होते तब वो सोचते हैं कि अब वो रंग दिख नहीं रहे हैं, वो प्रकाश दिख नहीं रहा है और वो झटके नहीं लग रहे हैं कि शायद अब ध्यान नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं, ये बेसिक अनुभव थे, ये होने के बाद बंद हो जाते हैं। जैसे आपको किसी जगह पे घूमने जाना है, आपने कोई भी हिल स्टेशन चूज किया कि आप हिमाचल जाएंगे, हरियाणा जाएंगे, आप कोई पहाड़ी इलाका कश्मीर जाएंगे, तो जब आप ऐसे कोई एरिया चूज करते हैं कि यहाँ पे जाना है तो उसके लिए आप कार, रेलगाड़ी या हवाई जहाज का प्रयोग करते हैं।
उसमें बैठकर जब जाते हैं तो रास्ते में आपको कई चीजें दिखाई देती हैं। रेलगाड़ी में भी आपको कई चीजें रास्ते में, कई पहाड़, जंगल, मकान बने हुए, बिल्डिंगें बनी हुई, काफी चीजें रास्ते में दिखाई देती हैं। ऐसे ही कार पे जाते हैं तो ऐसे ही दिखाई देती हैं, कई दुकानें, कई चीज, कई मार्केट, काफी कुछ दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही आप वहां पे पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पे, तब क्या वो दुकानें, वो खेत, वो फसलें दोबारा दिखाई देती हैं? नहीं, क्योंकि आप अपनी मंजिल पे पहुंच गए हो, तो वो पिछली चीजें दिखाने का दिखेगी नहीं, वो रहेगी जहां थी वहां रहेगी। ऐसे ही आपके जो अनुभव थे वो उस चक्रों पे थे जब तक आपकी ऊर्जा नीचे थी। जब उस ऊर्जा को आप क्रॉस कर देते हो, जैसे मान लो आपने नाभि चक्र को क्रॉस किया, तब मान लो आपको, या हार्ट चक्र पे क्रॉस किया, तो आपको गहरे लाल रंग का या पीले रंग का या आपको हरे रंग का प्रकाश दिखाई देता है। उससे ऊपर चले गए विशुद्धि पे तो आपको नीला रंग, स्काई कलर दिखाई देने लगता है। तो ये रंग तब दिखते हैं जब उस चक्र के ऊपर आपका भेदन चल रहा होता है, वहीं पे आप रुके हुए होते हैं, तब दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही आगे निकल जाते हो तब ये अपने आप खत्म हो जाते हैं। अब है कुछ और अनुभव जो साधक को हमेशा आते रहते हैं, वो बंद नहीं होते। उसके बंद होने का कारण भी आपको बताएंगे, वो क्यों बंद होते हैं, अब दोबारा कैसे चालू करना है। जो सूक्ष्म अनुभव होते हैं, जैसे आप अपने शरीर पे एक ऊर्जा को अपने हाथों पे या अपने सहस्त्रार पे या आगे चक्र पे महसूस करते हो ध्यान में, तो वो ऊर्जा आपको हमेशा महसूस होती रहेगी। जो भी साधक हैं, पुराने वाले बंद हो जाएंगे, ये एहसास होगा। खुशबू भी हो जाती है, कभी कभी आपको खुशबू भी महसूस होती है, और कभी कभी आप किसी और भी डायमेंशन में चले जाते हैं, लोकांतरों में चले जाते हैं, तब आप उनके भी अलग अलग डायमेंशन में उनके दर्शन करते हो सकता है वहां पे आपको साक्षात परमात्मा के, भगवान के भी दर्शन हो जाते हैं। तो ऐसी जैसे जैसे आप ट्रैवल करते हैं, वैसे वैसे आपको अलग अलग मार्गों पे ये चीजें आपको दिखाई देती हैं। कई नेगेटिव ऊर्जाएं भी दिखाई देती हैं, कई पॉजिटिव भी दिखाई देती हैं, ऐसा भी होता है। ये चीजें आपके साथ होती रहेंगी। लेकिन दिव्य अनुभव बीच में होने बंद हो जाते हैं, जैसे खुशबू आना, जो भगवान को आप याद करते हो उनके दर्शन होने बंद हो जाना, आपको आनंद आना बंद हो जाना। ऐसा क्यों होता है? जब आप ये चीजें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कर देते हैं जो अध्यात्म से अभी जुड़ा नहीं है, या अभी बहुत ही उसकी निम्न सतर की ऊर्जा है, आप उनसे शेयर कर देते हो, तो जो वो दिव्य शक्तियां आपके लिए खुश हुई थी, आपको ही सिर्फ उन्होंने अपने रहस्य के बारे में खोलना शुरू किया था, वो नाराज हो जाती हैं कि आपने ऐसे बंदे को बता दिया कि जो बंदा उस लायक अभी नहीं था। उस स्थिति में वो शक्तियां हट जाती हैं, दूर हो जाती हैं। तो इसलिए ध्यान रहे, आप उसी से डिस्कस करें जिसकी लेवल आपके बराबर हो या आपसे ज्यादा हो। उनसे आप ये अनुभव शेयर कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं क्या आगे करें। अपने निम्न सत्र वाले को अभी ये चीजें ना बताएं, वो जब उस स्थिति में आ जाएगा उसे खुद ही पता लग जाएगा। तो इस चीजों का ध्यान रखना है। अब अनुभव बंद हो जाए तो क्या करें? तब आपको दोबारा से पूर्ण भाव से बैठना होगा। पूर्ण भाव जब आप रखेंगे तो बात बहुत जल्दी बन जाती है। वो तो जब आप विचारों में फंस जाते हैं, अनुभव नहीं हुआ, अनुभव करने की कोशिश करेंगे तब अनुभव नहीं होगा। बस आप भाव पूर्वक दोबारा बैठिए और क्षमा प्रार्थना कीजिए कि है परमात्मा, मुझसे कोई भी जो गलती हो गई है उनके लिए मुझे क्षमा करें और मुझे अपनी दिव्यता का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। आप अपने हिसाब से भी अपनी प्रार्थना कर सकते हैं और फिर ध्यान के लिए पूरा भाव पूर्वक 100% दें। शीघ्र ही दोबारा से आपकी वो स्थिति बन जाएगी, क्योंकि जो उस स्थिति में पहुंच जाता है उसे दोबारा समय नहीं लगता वहां तक पहुंचने में। बस आप बाहर मुखी छोड़ के अंतर्मुखी हो जाएं, बस इतनी सी बात होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। आपके जो भी प्रश्न होते हैं हम कोशिश करते हैं उन प्रश्नों का उत्तर दें। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। कई साधकों ने पूछा है कि हम अपना पूछना चाहते हैं, तो हमारे पास बहुत से मेल आते हैं
जिनका जवाब देने के लिए हमें बहुत कम समय होता है हमारे पास, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि आपके सभी सवालों का जवाब दें। तो आप हमें ईमेल भी कर दें, कमेंट भी कर दें, जैसे ही हमें समय मिलता है हम आपके प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। तो हम कोशिश करते हैं सभी का उत्तर देंगे। बीच में कभी ऐसा भी रखेंगे, एक प्रश्न उत्तर का सेशन रखेंगे, जिसमें आपके सारे जो कमेंट होंगे, सारे जो आपके ईमेल होंगे, एक ही वीडियो में आपको कोशिश करेंगे हम महीने में 2-3 ऐसी वीडियो डालें जिसमें आपके सारे क्वेश्चनों का उत्तर उसी एक ही वीडियो में होगा। तो दोस्तों, आपके ये जो बार बार प्रश्न हैं आपके, उनका जवाब आपको मिलना चाहिए ताकि आप भी ध्यान के मार्ग में आगे बढ़ सकें। और वीडियो अच्छी लगे तो उस पर आप कमेंट जरूर किया करें और लाइक जरूर किया करें, ताकि और भी व्यक्तियों के पास ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अध्यात्म के रास्ते में आगे बढ़ सके। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।